नमस्कार, सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सुरवीर महासंग्राम की फाइनलिस्ट अनामिका त्रिपाठी जी से, जिन्होंने महुआ प्लस चैनल में अपनी अलग छाप छोड़ी है। नमस्कार, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ना बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल में अपना मॉक इंटरव्यूज़ देने का मौका मिला। थैंक यू फॉर दैट। अनामिका जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपकी यात्रा, जो संगीत की यात्रा है, कहाँ से शुरू हुई? ये सफ़र, कहते हैं कि एक बॉर्न आर्टिस्ट भी होते हैं, घर से शुरू होता है। तो मेरा भी कारवां कुछ ऐसा ही था कि मेरे घर में पापा गाते थे और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, संगीत से बहुत जुड़ा हुआ। और उसके बाद मैंने शुरू किया संगीत शिक्षा प्राप्त करना, और मैंने प्रारंभिक शिक्षा पंडित ब्रिजेश तिवारी जी से ली है संगीत में। उसके बाद लाइट म्यूज़िक मैंने उस्ताद याकूब खान साहब जी से भी सीखा है। और उसके बाद मुझे पता चला, मैंने काफ़ी जो हमारे विंध्य में इतने सारे, जैसे अभी आपका विंध्य आइडल आ रहा है, तो वैसे मैंने विंध्य आइडल में भी 2013 में पार्ट लिया था जूनियर से। तो ऐसे ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाता है। तो बस इसी तरह मुझे पता चला कि महुआ प्लस में ऑडिशंस हो रहे हैं। चूँकि मैं रहने वाली उत्तर प्रदेश की हूँ, देवरिया उत्तर प्रदेश की, तो मुझे पता चला कि महुआ प्लस में ऑडिशन हो रहा है, सुरवीर संगीत का महासंग्राम होने वाला है। तो उसमें मैंने बनारस ऑडिशंस निकाले। बनारस ऑडिशंस निकालने के बाद टॉप 12 में मैंने जगह बनाई, और टॉप 12 के बाद मेरी लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ टॉप 2 में पहुंचना, मतलब वो तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश को मैंने रिप्रेजेंट किया। और जब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब मैं वहाँ पे थी, तो मेरा जो नाम आता था वो लिख के आता था अनामिका त्रिपाठी, रीवा मध्य प्रदेश से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रीवा की रहने वाली एक लड़की जब महुआ प्लस चैनल द्वारा आयोजित सुर महासंग्राम, सुरवीर का महासंग्राम में फाइनलिस्ट में 2 में जगह बनाती है, तो उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है अटल जी। और मैं बता दूं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो किसी स्टेज पे जाने के बाद ही मिलता है, ये तो मेरा ऐसा मानना है। और उसके बाद मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने फोक जलसा किया, बिग गंगा चैनल में मुझे जाने का मौका मिला। मस्त मलंग भोले के बम, ये शो मैंने किया। उसके बाद सिंगिंग, दूरदर्शन का डीडी उत्तर प्रदेश में सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी में भी मैं पार्ट ली थी, उसकी भी मैं पार्टिसिपेंट रही हूँ। और उसके बाद मेरी एल्बम आई, गज़ल की एल्बम आई, ज़ख्मे दिल करके आई थी हमारी गज़ल की एल्बम, जिसमें 12 गज़लें थीं। उसके बाद मैंने भोजपुरी में 1-2 मूवीज़ भी की है, जो अभी नागराज आई थी, यश कुमार जी की मूवी है। बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब एक भोजपुरी में भी मुझे जाने का मौका मिला। और चूँकि मैं अपने आप को एक फोक बस में ही नहीं शामिल करना चाहती, मैं एक लाइट म्यूज़िक में भी अपने आप को उतना ही देखती हूँ जितना मैं फोक के नाम से जानी जाती हूँ। जैसे फोक में भोजपुरी हो गया, जी, बघेल खंड की बघेली बोली हो गई। मैं बघेली भी गाती हूँ, भोजपुरी भी गाती हूँ, राजस्थानी, मतलब। लेकिन जो आपका कंफर्ट जोन है वो फोक है। हाँ, फोक है। और लाइट भी अब गाने लगी हैं और गाती हैं। हाँ, गाती हूँ, शुरू से ही गाया है मैंने। जैसे जिस तरह से आपने अपना नाम बनाया है, फोक में आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। हाँ, एक कहते हैं ना, जैसे अगर कोई इंसान सारेगामा में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि सारेगामा फेम वी आर हैविंग समवन, है ना। उसी तरह मैंने महुआ में प्लेस बनाया, जो कि एक भोजपुरी चैनल है। तो वहाँ से जब मैं आई तो मुझे एक नाम दिया जाता है कि हाँ, महुआ प्लस की फेम अनामिका त्रिपाठी जी। तो महुआ प्लस की फेम आप बनी, उसके बाद आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने रीवा से सफ़र महुआ प्लस तक का किया, चैनल का बहुत बड़ा सफ़र है, उसमें उसके बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे। लेकिन हर व्यक्ति का, हर सिंगर का, हर गायक गायिका का एक आइकॉन होता है, आइडियल होता है, उस तरह बनना चाहता है। तो आपने अपना आइकॉन किसे माना है और उस तरह बनना चाहती हैं? जी, मेरे तो आइकॉन, आइडल जो हैं वो हैं मेरे फादर, जिनको मैं अपना आइडल मानती हूँ, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। और अपने माता पिता को ही देख के लोग चाहते हैं कि मैं उन्हीं की तरह बनूँ।
तो शायद कुछ कारणों की वजह से मेरे पापा सिंगर नहीं बन पाए, बट उनका सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं। तो मेरे आइडल मेरे पापा हैं, और उसके बाद मैं संगीत में जिन्हें फॉलो करती हूँ, फोक में वो है मालिनी अवस्थी जी, और लाइट में फॉलो करती हूँ मैं ऋचा शर्मा जी को। ऋचा शर्मा जी को। आपने संगीत की यात्रा जब शुरू की तो कोई ना कोई, किसी न किसी के सानिध्य में, किसी न किसी गुरु के सानिध्य में आपने शुरू किया होगा। तो शुरुआती शिक्षा आपने संगीत की किससे ली और फिर आगे जी का अभी सफर तय किया? जी जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने प्रारंभिक शिक्षा पंडित ब्रिजेश तिवारी जी से ली है, और लाइट म्यूज़िक मैं उस्ताद याकूब खां साहब जी से सीखा है मैंने। जी आगे की क्या प्लानिंग है अनामिका जी? आगे आपको क्या करना है? कुछ आपने शेड्यूल तय किया है कि अभी हमें फोक में ही रहना है, कि लाइट में करना है, या कुछ एल्बम बनाने हैं? क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? जी कहते हैं ना कि मतलब अगर एक बार स्टेज आपको मिल गया तो प्लानिंग जो होती है वो बनती रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसा है, मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर बनूं, और उसी जर्नी में मैं निकली हुई हूं, और धीरे धीरे मंजिल मिल भी रही है। और मेरा है ऐसा मानना है, ये मेरी लाइनें थी कि मेरी मंजिल भले ही तुम मुझसे थोड़ी दूर है, मेरी मंजिल भले ही तुम मुझसे थोड़ी दूर है, लेकिन तुझे पाऊंगी ये तो श्योर है। क्या बात। अभी हमारी बात महुआ प्लस की फेम, जो फाइनलिस्ट 2 में अपनी जगह बनाई थी, महुआ प्लस द्वारा आयोजित सुरवीर का महासंग्राम, है ना? महुआ प्लस का एक आयोजित कार्यक्रम था, जो एक बड़ी प्रतियोगिता थी, जिसमें आपने फाइनलिस्ट 2 में अपनी जगह बनाई थी। आपका कहना है कि मेरा जो लक्ष्य है वो प्लेबैक सिंगर का है, और उसी रास्ते में मैं चल रही हूँ, और आने वाले समय में ईश्वर शायद मुझे वहाँ तक पहुँचा दे।